अब का मतलब सीधा यहाँ पर है पानी के। तो आप ये समझ लीजिए कि वनस्पति और पानी ये दोनों परस्पर मिलजुल कर रहने वाले। स्वाभाविक है कि पानी समस्त जीवों का आधार है। पानी की आवश्यकता संसार के प्रत्येक जीव के लिए अनिवार्य है। अब बिना उसके जीवन चलना। अब इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर 60% से 70% पानी। ब्लड खून के अंदर भी आप देखेंगे तो 60% 70% पानी है। अगर पानी न हो तो उसका प्रवाहिता का स्वरूप नहीं बने। सो दैट लिक्विडिटी इट इज ओनली ड्यू टू द वाटर। हम इसके कारण ये समझते हैं कि पानी की इतनी आवश्यकता, इतनी अनिवार्यता रहती है। अब इस अनिवार्यता का अर्थ ये हुआ कि बिना पानी के किसी का जीवन ही नहीं चलता। लेकिन संसार में भगवान ने ये कहा है कि शरीर जगत में जो भी जिसका बनता है उसमें 2 प्रकार के शरीर होते हैं। एक प्रकार का शरीर जो है वो औदारिक कक्षा का शरीर है। ये औदारिक परगणा के पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर है। और इधर दूसरे प्रकार के अंदर जो है ये वैक्टीरियल परमाणु के। तो जिन प्रकार के जीवों ने अपनी तरह से जैसा शरीर बनाया हो, अगर किसी ने औदारिक कक्षा का शरीर बनाया है तो संसार के अंदर 4 ही गतियां हैं। चारों का विभाजन अगर हम कर देते हैं तो मनुष्य और तिर्यंच गति के पशु पक्षी, इन दोनों का जो शरीर बनता है वो औदारिक कक्षा का बनेगा। जन्मजात जीव जिस प्रकार की वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का समूह लेकर के जिस शरीर की रचना करेगा उसकी बात, तो 2 विभाग के अंदर ये डिवाइड हो गए। अब मनुष्य जब भी जन्मेगा तब औदारिक शरीर ही बनाएगा। पशु पक्षी तिर्यंच जगती के कोई भी जन्मेंगे आएंगे तो अनिवार्य रूप से वो भी जो है अपनी तरफ से औदारिक शरीर ही बनाएंगे। अब इन दोनों को वनस्पति और पानी की पूरी आवश्यकता पड़ेगी। अब औदारिक के अंदर जिनमें जिस प्रकार के परमाणु जो भी कोई लेगा, अब वो इन दोनों के सम्मिश्रण वाले हैं। आइदर यू आर टेकिंग द फूड ऑफ द हर्बल सिस्टम। अब हर्बल के अंदर वनस्पतियों का आहार ले रहे हो। दूसरे नंबर पर पानी है। इन 2 का सबसे बड़ा आधार हमारे शरीर की रचना में कारणीभूत, नहीं तो शरीर नहीं। अब जब शरीर ही इसका बन गया, औदारिक की कक्षा का ही शरीर मनुष्य ने बना लिया, तो दोनों को वनस्पति और पानी अनिवार्य हो गया। अब इनके बिना इनका शरीर ही नहीं चल पाए। लेकिन सवाल यह है कि वैक्रीय शरीर की रचना करने वाले या तो देवी देवता हैं या नरक के नारकी जीव हैं। अब ये दोनों जीव जिस प्रकार के शरीर की रचना करते हैं तो उनके एटम का ग्रुप से बदल गया। The atom group is totally of the वैक्रीय वर्गणा। अब वो नरक के नारकी जीव हैं और देवी देवता हैं। अब देवी देवता में भूत प्रेत व्यंतर डाकन शाकन सब आ गए। गति की दृष्टि से वो देव गति कहलाएंगे और उसमें जाएंगे तो उनको वैसा ही शरीर बना। इधर देखिए औदारिक शरीर के अंदर माता पिता के संयोग संबंध से the sperm and ovum both will be combined, then it will be start the body। अब इसके अंदर वैक्रीय शरीर के अंदर कोई माता पिता होते नहीं, किसी माता पिता के शरीर संबंध की आवश्यकता नहीं रहती है। वहाँ पर डायरेक्ट जीव उत्पत्ति क्षेत्र में जाकर के वैक्रीय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर अपना शरीर बना।
उनकी रचना इस प्रकार से रहे। तो ये शरीर बनने में आसमान जमीन का अंतर है। मैत्रेय वर्गणन के अंदर सब ऑटोमिज्म ज्यादा है। 48 मिनट के अंदर बड़ा फट से आपने शरीर के बनाने योग्य मैत्रेय वर्गणन के परमाणु ले लिए, शरीर बना दिया। 48 मिनट में सारा खेल पूरा हो जाता है, गाड़ी चालू। सवाल हमारे औपचारिक शरीर के लिए कोई भी जीव आएगा, माता के गर्भ में आएगा, शरीर की रचना करेगा, शरीर की रचना पूरी होने पर धरती पर आएगा। अब वो अपना माता का दूध पी करके अपना शरीर विकसित करेगा। ऐसी प्रक्रिया औपचारिक शरीर वालों के लिए है। लेकिन वैक्रिय वर्गणन के अंदर जिसने जाकर देवी देवताओं ने शरीर बनाया या नरक के नारकी जीवों ने बनाया, जब माता पिता के संबंध से ही नहीं बना है तो उनको माता की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी कारण देवलों के अंदर माता पिता कोई होते नहीं है, नरक के अंदर नारकी जीवों में कोई माता पिता होते नहीं है। तो जब ऐसा शरीर बन गया तो वो अपनी तरफ से वैक्रिय वर्गणन के भूगल परमाणुओं को लेकर 48 मिनट के अंदर सारी शरीर की रचना करके अपना जीवन जीना शुरू कर। ध्यान से समझिए कि पूरे 14 के ब्रह्मांड में ये एटम का ग्रुप सर्वत्र अवेलेबल है, सब जगह पर रेडी पड़ा है। महावीर ने क्या कहा? परमाणु भी अविनाशी शाश्वत है। परमाणु भी नाशवंत नहीं है। उद्गल के अंदर से परमाणुओं का विभाजन होकर अलग हो रहा है, उसे नाशवंत कह रहे हैं। मूल द्रव्य के स्वरूप में परमाणु के पर्याय में उद्गल त्रिकाल नित्य शाश्वत है। बोलेंगे आ रहा है, समझ में आ रहा है? बोलो। उन्होंने आपको कोई जवाब देना बटन दबाया कि मूल स्वरूप में पर्याय परमाणु है। अब परमाणु रूप के अंदर जो है परमाणु पर्याय के रूप में उत्तर द्रव्य त्रिकाल नित्य सार। लेकिन जो परमाणु में अनंत परमाणु इकट्ठे होकर जो स्कंध बन गया है वो नाशवंत है। परमाणु बिखरने वाले हैं इसलिए वो नाशवंत है। लेकिन परमाणु अपने आप में जो बना है वो तो त्रिकाल नित्य रहेगा ही रहेगा। परमाणु के लिए तो कोई ना है ही नहीं, समझेंगे। परमाणु अपने आप में परमाणु, उसकी चिंता नहीं है। कोई नजदीक में किसी को जाकर शरीर वालों को न तो पानी पीना है न वनस्पति का भोजन करना। हो गई बात कोई? अब वैक्रिय शरीर खाली देवी देवता और नरक के नारकी जीव हैं, तो उनका तो जीवन भी बहुत अच्छा हो गया भाई साहब। न वनस्पति की विराधना है न पानी की विराधना। अब इतना उनका शरीर ही उस प्रकार का है तो दोनों की विराधना करने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता है। रही बात मनुष्य और पशु पक्षी के शरीर की रचना ही वैसी औदारिक है कि उनको वनस्पति और पानी के बिना चलना ही नहीं। अब यहाँ पर नियम देखिए, वनस्पति और पानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। बिना पानी के वनस्पति को चलेगा ही नहीं। औदारिक शरीर ये आपने इधर देखा तो ख्याल आ गया कि सारी गति के खेल और चारों गतियों के खेल में से जिसने जैसे शरीर की रचना की तो संसार के अंदर जीव चारों गतियों में है, लेकिन शरीर तो ही प्रकार। शरीर दोनों प्रकार, कोई प्रकार के, तीसरा प्रकार कोई शरीर का ही नहीं। तीसरा प्रकार जो आहार का हम कह रहे हैं वो विशिष्ट लब्धिधारियों के लिए है, वो खाली 1-2 घड़ी के लिए बनाना है, लेकिन वो जन्म चाहते हैं।
अब आपने दो विभाजन ये कर दिया तो इसके बाद दूसरा विभाग सोच नहीं। अब वैक्री में नारकी और देवी देवता को छोड़ करके दुनिया के जितने हैं वो समस्त अनंत को जो है ऐसे अवतारी के विभाग में लेना। अब शरीर को बनाना अनिवार्य है। शरीर बनाए बिना संसार में एक भी जीव एक मिनट भी रह नहीं सकता। एक मिनट तो हमारे बोलने की भाषा में बहुत बड़ा स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप। ऐसी स्थिति के लिए हम जो सोचते हैं कि शरीर के बिना आत्मा का संसार में रहना एक मिनट के लिए संभव नहीं, और जहां बिना शरीर के आत्मा अनंत काल तक एज इट इज फॉर्म में रह जाए उसी का नाम मोक्ष है। शरीर के बिना संसार में आत्मा एक मिनट भी रह नहीं सकती, और जहाँ रहना है वहाँ अनंत काल तक मोक्ष में रह सकती। बिना शरीर के आत्मा अनंत काल तक जहाँ एज इट इज फॉर्म में रहे उसी का नाम मोक्ष है। बराबर आप लिखना, शब्द वर्डिंग सही ढंग से लिखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोक्षावस्था में भी आत्मा का अस्तित्व अनंत काल तक बना रहता है, और वहां रहने के लिए उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है। वहां शरीर धारण कर ले तो फिर जन्म मरण का चक्कर आ जाए, वहां शरीर आ गए तो फिर सब कुछ प्रक्रिया आ गई। और यहाँ संसार का नियम ही उल्टा है। संसार में बिना शरीर बनाया नहीं। अब हमको जितने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु मिल रहे हैं वो या तो वनस्पति में से मिलेंगे, पानी में से मिलेंगे, अग्नि में से मिलेंगे, वायु में से मिलेंगे, पृथ्वी का, उनको भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु इसी रूप में मिलने वाले। इसलिए उनका भी जीवन एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो गए कि बिना पानी के वनस्पति अब नहीं जी सकते। वनस्पति को अपने शरीर की रचना करनी है, बनाना है, जीवन जीना है, पानी अनिवार्य है। एक वृक्ष को कल आपने देखा था, यहाँ पर ऐसे ऐसे वृक्ष बताए गए, हजारों लीटर पानी अपने आप में छिपा के बैठ जाता है। उसकी संज्ञा है। वृक्षों को जमीन में पता चलता है कभी दुष्काल पड़ जाएगा, कभी पानी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? तो वो भी अपने अंदर जमीन के अंदर स्टोरेज करके बैठते हैं। आपने देखा कि हमारे जैसे को रोज पानी पीना पड़ता है, लेकिन उनको रेगिस्तान के अंदर सप्ताह में एक बार भी मिल जाए तो काम हो गया। उसके बाद अंदर स्टोरेज कैपेसिटी, अंदर स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था होगी, उसकी आवश्यकता है। और उतने ही गर्मियों के दिनों के अंदर रेगिस्तान के प्रदेश में वो रहते हुए भी हमारे लिए तो बहुत सारी गर्मी आ जाए तो हमको तो दिन में 10 बार जरूर पड़े, आवश्यकता ही है। हम पानी पिएंगे, फिर वो ब्लड में जाएगा, ब्लड को पतला करेगा, ब्लड को सर्कुलेट करेगा, फिर ब्लड में से किडनी एब्जॉर्ब करके उस पानी को बाहर फेंकेगी। Then we are going for urination। अब फिर वापस पानी पिएंगे, फिर वापस सर्कुलेशन में आएगा, फिर शरीर में से ऑल द टॉक्सिन्स, whatever the different type of toxins and acid will be, ये totally which is water soluble, it will the kidney is filtering and the bladder is storing and it will go for urine। तो ऐसे करके हम रोज पास करते रहते हैं तो शरीर में से कितने टॉक्सिन्स हमारे पेशाब के अंदर बह जाते निकल जाते। जितना ज्यादा जिनको पित्त है, एसिडिटी ज्यादा है, आप देखिए अगर आप पानी पीने लगो ज्यादा तो आपका एसिड पित्त जो है पानी में घुल करके पेशाब में निकलता जाएगा। आप देखेंगे पेशाब कितना पीला होता जाता है। अगर पेशाब से आप परीक्षा कर सको, the color which is dark of yellow, it proves that the acid is much more in the water। आपके शरीर में इतना ज्यादा एसिडिक हुआ है और वो सारा शरीर घोल करके पानी में निकाल है। तो ये बात आ गई कि यहाँ पर पानी का ये हो गया। एक पत्ता है, एक पत्ते का अपना स्वतंत्र जीव है। अब इस पत्ते ने अपने अंदर जिस प्रकार से ये उसकी नसें बनाई,
अब ये इसका जीव अंदर जो भी है, इसने अपनी तरफ से जो पानी वहाँ से खींच करके डाली में से लाया है, अब वो चारों तरफ यहाँ से फैला करके अब अपने शरीर के अंदर फैलाएगा और इसके कारण एक पत्ता हरा भरा बना रहेगा। जिस दिन यहाँ से कनेक्शन टूट जाए, या तो पानी मिलना बंद हो जाए, या इस पत्ते के जीव का आयुष्य पूरा होने आए, तो ये पानी वहाँ से लेगा नहीं। अब यहाँ से पानी अंदर से दूध के अंदर सूखता जाएगा। अब ये सूखते सूखते पत्ता पीला पड़ जाएगा। अब ये जीव इसमें से अपना शरीर छोड़ करके निकल जाएगा। अब ये निकल गया तो इसके अंदर की सारी सिस्टम बंद हो गई। अब पत्ता पेड़ पर से गिर जाएगा नीचे। लेकिन उस पत्ते का भी अपना शरीर जो है वो भी एक गुदगल का पिंड है। उसके जो गुणधर्म है वो आपके शरीर को काम आ रहे हैं। तो आप लोग अभी श्रावण महीना चल रहा है और कह रहे हैं कि शंकर जी को बेलपत्र बहुत पसंद है। अब ये उनकी मान्यता है। वहां पर हिंदू धर्म के अंदर सब भगवानों की पसंदगी क्या क्या है, इस भगवान को कैसा फूल पसंद है वो उनको दिया जाए, चढ़ाया जाए, वो ज्यादा राजी होते हैं। वहां की बातें ऐसी है। यहाँ पर जैन शासन के अंदर भगवान वितरागी है, भगवान को रागद्वेष नहीं है, भगवान को पसंद ना पसंद का प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है। सिर्फ हम हमारी भावना से पुष्प अर्पण करते हैं, उनको वहां पर कुछ भी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति के अंदर पसंदगी का सवाल क्या है, क्यों आया ऐसा? तो शंकर जी के लिए बेलपत्र पसंद आया, आंकड़े का फूल पसंद आया, गणपति को और ही कोई दूसरा पसंद है। फिर सबका अलग अलग पसंदगी के हिसाब से जो व्यवस्था की गई, वो क्यों पसंदगी की व्यवस्था? चलो उनकी बात जाने दो पसंदगी के हिसाब से, लेकिन बेलपत्र के औषधीय गुण इतने हैं कि मनुष्य के काम। श्री कृष्ण को जैसे तुलसी के साथ शादी कराएंगे तो तुलसी का भी एक पौधा ही है। अब उसको वहाँ पर जो है एक नर और मादा के रूप में अलग अलग दिया गया, इसकी शादी करा दो, ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने बहुत ब्राह्मणों के अंदर व्यवस्था, हर घर में तुलसी का होना अनिवार्य है, लेकिन उनको पहले से माइथोलॉजिकल समझाया गया, महिमा समझाया गया, मेडिकल स्वरूप नहीं बताया। नहीं तो तुलसी के जो मेडिकल स्वरूप के अंदर उसके प्रॉपर्टीज जो है, गुणधर्म है, वो आरोग्य के लिए बहुत कुछ काम किया। तो वैसे अगर देखा जाए तो धरती पर वनस्पति काय का एक भी पत्ता, एक भी फूल, एक भी फल, एक भी बीज, एक भी तना, एक भी छाल, एक भी स्वरूप वनस्पति का सब जो औधारिक गुणधर्म वाले हैं, तो बिना औषधीय गुण का जगत में एक भी पत्ता नहीं। पर सवाल ये है, इन पत्तों की वनस्पति में वात पित्त कफ नाशक प्रकृति कौन सी कैसी है, वो अगर आपको समझ में आ जाए और अपने शरीर की प्रकृति को समझ करके आप मैच कर लो, ये आपका उपचार हो गया। दैट इज वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। अब ऐसी स्थिति के अंदर एक भी वनस्पति आपको लग रहा है ये जंगल की वनस्पति, आपको लग रहा है ये बेकार वनस्पति, आपको लग रहा है ये निरर्थक वनस्पति, लेकिन सबका फायदा। एक जामफल पेरू होता है, उसका पत्ता लेकर उबाल करके मुंह में रख लो तो ब्लड निकलना बंद हो जाए। अगर दांतों में से, मसूड़ों में से खून निकलता है तो आप खाली जो है पेरू का पत्ता मुंह में लेकर के चबा के दबा करके रख लो, आपके मसूड़ों में से निकलना खून बंद हो जाए। कई बार आप देखिए कड़वे नीम के पत्ते के अंदर 1000 गुण है। अब ये ऋषि मुनियों ने 5-10 हजार साल पहले बताया, अमेरिका को आज में समझ में आया, तो आज समझ में आते ही अमेरिका ने पहले उसको पेटेंट बना लिया। अब हिंदुस्तान की नीम और वहाँ जाकर के अगर वो अमेरिका में पेटेंट बनाए तो इसका मतलब हम उसका नहीं जान रहे, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड में हल्दी हो रही है, अदरक हो रही है, तो उनको पत्ते भी गिरे नहीं है, वो गठान के रूप में
सारे गुणधर्म खुद के अपने अंदर रखे हैं सर, और बहुत जबरदस्त गुण रखे हैं। अब गुणधर्मों की दृष्टि से हम जब देखने जाए तो वो औषधीय गुण है। नंबर 1, पहले से ध्यान दीजिए कि आपके शरीर के लिए औषधीय गुण का उपयोग किया और कितना, और सामने जीवों की संख्या का प्रमाण कितना। बस ये 2 बात ध्यान में रखिए। जीवों की संख्या जितनी ज्यादा उतना उपयोग करेंगे तो हिंसा ज्यादा, हिंसा होगी तो पाप होगा, पाप होगा प्राणादि पाप से कर्म बंद होगा। बात इतनी सी है। अब आपको ये देखना है कि औषधीय समान गुणधर्म अनंत काय के बजाय कर प्रत्येक में है तो उसी का उपयोग कर लेते हैं, तो ये फायदा हमारे लिए हो जाएगा। यहाँ वनस्पति आदि जो भी जीव जिस तरह से हैं, अब इन जीवों के अंदर पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संख्या की दृष्टि से विभाजन कर लो। अब आप संख्या की दृष्टि से देखना चाहो तो जीवों की संख्या की बात चल रही है, शरीर की संख्या का प्रश्न नहीं है। अब जीवों की संख्या आप देखेंगे कि अब किसके अंदर 1 है, किसके अंदर संख्या कितने प्रमाण में ज्यादा है, उस हिसाब से हमको हिंसा निराकना होती है। नंबर 1, अगर जिसके अंदर पहले जीवों की संख्या अनंत है तो ये बात किसकी कर रही है, जीव संख्या। अब किसमें कर रही है, ये संख्या शरीर के अंदर कितनी है। अब यहाँ से ऊपर आप करें तो सेकंड कक्षा के अंदर असंख्य की संख्या किसमें है, ऐसे जीवों को देखिए। नंबर 3, यहाँ पर आप आए तो उसमें संख्या के अंदर अनेक की संख्या किसके अंदर है। नंबर 4, लास्ट में आप आए तो सिर्फ एक जीव की संख्या किस शरीर में है, ये आपको देखना है। अब इसका सीधा तात्पर्य ये है कि हम जिस समय जितने प्रमाण में हमारे शरीर के लिए अगर आप उपयोग करोगे तो ये जो हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर है, अब यहाँ से एक जीव की हिंसा हुई, इसका कर्म इतना ही बना। अनेक जीवों की हिंसा हुई, इसका कर्म आपको प्रमाण में और बढ़ गया। असंख्य जीवों की हिंसा हुई, अब इसका प्रमाण और ज्यादा प्रमाण में बढ़ गया। अब सीधे यहाँ से अनंत जीवों की हिंसा होगी, तब ये प्रमाण आपका इतना ज्यादा बढ़ेगा। अब आखिर जो है संख्या पर भी निर्भर कर रहा है कि कितने ज्यादा संख्या में कितने जीवों की हिंसा कर रहे हो। अब ये हमको पहले सबकी संख्या वाले शरीरों को समझना है। जीवों अनंत की संख्या वाले जीव, अब ये आप देखा कि ये आलू प्याज बना है तो इसके अंदर एक साथ में अनंत जीव है, और अनंत जीवों की विराधना आपने अपने लिए की तो महावीर ये कह रहे हैं कि एक साथ में अनंत की विराधना के कारण पाप को हुआ, अनंत जीवों की हिंसा का आपकी आत्मा के ऊपर कर्म बना है कितना। 2 बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, कर्म जो बना है उसका वॉल्यूम कितना है, और कर्म जो यहाँ पर बना है उसकी काल अवधि टाइम लिमिट कितनी है। 2 बात समझ रहे हैं आप। ये अभी देख रहे हैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, किसका कर्म प्रमाण में कम है या ज्यादा है। अब इसके साथ में काल लिमिट टाइम लिमिट देखेंगे, ये कर्म आत्मा के साथ कितने वर्षों तक रहेगा, कितने वर्षों तक ये कर्म आत्मा को अपनी सजा फल देता रहेगा। सबका प्रमाण कम ज्यादा अलग अलग है। अब यहाँ फर्क क्या है कि इसमें असंख्य की संख्या है। अब यहाँ आप देखेंगे एक पानी की बूंद जो है, अब इसके अंदर असंख्य जीव बताए, अनंत नहीं होने के कारण पानी के जीव को अनंत काय नहीं कह सकते हैं। बोलो, पानी के जीव को अनंत काय असंख्य में
शरीर में अनंत जीव खाली वनस्पति में साधारण नहीं होते। अब उसके बाद संसार में अनंत जीव एक शरीर में कहीं पर भी नहीं है। अब ये वनस्पति से ऊपर उठ गया, बाहर निकल गया, अब यहाँ से यहाँ आए। अब पानी की ये एक बूंद जो आपको दिख रही है, अब इस एक बूंद के अंदर जो है ये असंख्य जीव है, लेकिन अनंत नहीं। अब यहाँ प्रमाण देखना है आपको और प्रमाण के हिसाब से समझना है। तो इनमें प्रमाण के अंदर अनंत और असंख्य में संख्या का कितना फर्क आ गया। असंख्य से अनंत अनंत गुना बड़ा है, अनंत से असंख्य असंख्य गुना छोटा है। बोलो। अनंत से अनंत अनंत गुना बड़ा है और अनंत से असंख्य अनंत गुना छोटा है। दोनों के अंदर फर्क समझ लो, क्योंकि जीवों की संख्या इतने प्रमाण में आपको ख्याल आएगी। यहाँ जीवों की संख्या हम देख रहे हैं, मतलब क्या हुआ, जैन धर्म की दृष्टि से अहिंसा का, जैना का पालन करने वाला मनुष्य जीवों के बारे में अच्छी तरह से जानता है, समझता है। पहले वो जीवों का ज्ञान रखना है, अब उसका आचरण करना है। हम लोग एक बार व्यवस्था करें तो व्यवस्था नहीं जारी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर किसमें कहाँ अनंत जीव और किसमें कितने असंख्य जीव। बात किसकी चल रही है, शरीर एक ही होना चाहिए और जीवों की संख्या में कम ज्यादा हो रहा है। अब हमने सबसे पहले हिंसा के पाप से बचने के लिए अनंत के पछाड़ आपने कर लिए। अब आपको अनंत जीवों की हिंसा का पाप नहीं लगेगा, कर्म नहीं। जिस पाप से बचना है उसका तुरंत पछाड़ करना ही महावीर ने बड़ा धर्म बताया। आप ध्यान से समझिए, पर्यूषण आएंगे, आप 28 कर लोगे। 28 8 दिन की है, बरस के दिन 360 है। अब 360 दिनों में से 8 दिन के अंदर और बाकी के 352 दिनों में क्या करेंगे। तो 352 दिनों में जितनी हिंसा करो, जितना पाप करो, जितने कर्म बांधो, क्या वे 8 दिन में सब हिसाब पूरा हो जाएगा। आप ये अभ्यास करके सोच लेना भाई। और हम राजी हो जाते हैं कि एक पर्यूषण 28 की मतलब बरसों बरसों के जन्मों जन्म के पाप धुल गए हमारे। तो पाप ने स्नान कर लिया हमने पूरा। और जबकि 8 दिन की 28 में 352 दिनों के अंदर किन जीवों की कितनी ज्यादा हिंसा की, कब कितना पाप प्राणातिपात का किया और कब उसमें से कितना कर्म बांधा, ये एक एक बात याद करके रोज आप निद्रा करने के लिए अभ्यंतर तत्व में से कुछ करो और फिर उस केंद्र से लक्षित करके देखो कि आज मेरी 28 के पहले उपवास में, दूसरे उपवास में, तीसरे उपवास में मैंने कितना कौशल किया, कितना ध्यान किया, कितना स्वाध्याय किया, कितने कर्मों को लक्षित किया और किन कर्मों के उद्देश्य से मैंने क्या किया ताकि मेरे पाप कर्म धुले के नहीं। ध्यान रखिए, 28 मात्र व्यवहारिक नहीं है, 28 मात्र औपचारिक नहीं है। 28 को आप सुख दुख के साथ में मत छोड़िए, 28 को आप संसार के व्यवहार के साथ में मत छोड़िए। सिर्फ आत्मा के लिए कर्म निद्रा कारक तप है। तब अब ये कर्म लग गए, आत्मा को बन गए। अब इन कर्मों की निद्रा कैसे करनी, अब इन कर्मों का क्षय कैसे करना। कर्म आत्मा के साथ बने हैं तो कितने सॉलिड बने हैं, कैसे सॉलिड बने हैं, ये सारी मेथड हमको कर्म शास्त्र की थ्योरी में समझनी पड़ेगी। जी 6 महीने लागे कर्म शास्त्र। अभी पहले हम जीव शास्त्र समझ रहे हैं,
फिर आप जब कर्म शास्त्र शुरू होगा और आप कर्म समझोगे तब पता चलेगा कर्म कैसे बनते हैं, कैसे उदय में आते हैं, कैसे कर्मों का फल भुगता जाता है। इन सब के बाद अब इतने सॉलिड बने हुए इस कर्म को आत्मा प्रदेशों से हटाना कैसे, निकालना कैसे। नेचुरल प्रोसेस के अंदर बंधने की प्रक्रिया संसार के सब जीवों में है, सब जानते हैं। महावीर ने अब उसके सामने अपोजिट भाव में निद्रा करने की प्रक्रिया समझाई। ऐसे करोगे तब जाकर कर्म की निद्रा होगी। अब कर्म क्षय करने का तरीका बताया, वो निद्रा का धर्म। लेकिन उसके पहले आपको ये पता चले क्या करते हुए, कैसे करते हुए, किस पाप करने से हमने कितने कर्म कैसे बांधे हैं, ये पहले ध्यान देना है। तो 8 दिन की पर्यूषण की 28 के अंदर कितने वर्षों के, कितने जन्मों के, कितने लंबे काल के पाप कर्मों को आप धोएंगे, और वो भी कॉन्सेंट्रेट करके किसको लक्षित कर रहे हो, आप कैसे धोएंगे पाप के लिए, इसके लिए महावीर व्यवस्था करके गए। आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इतने पाप धुलेंगे, इतने कर्मों का क्षय होगा, इतनी निद्रा होगी तो आत्मा वापिस शुद्ध हो जाए। पर्युषण आत्मा शुद्धि का पर्व है, आत्मा पर लगे पाप कर्मों को धोने का पर्व है। पर्युषण आत्मिक पर्व है, इसको व्यवहार से, बाह्य संबंध व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। हम प्रत्येक व्यक्ति, हमारा जीव अपने अंदर, वी कैन डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इनसाइड। मैं अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करूं और मैं अंदर से देखूं कितने पाप कर्म है, कैसे कैसे पाप कर्म है, किस तरीके से किए थे। मैंने 352 दिन में इतना खाया, ये खाया, वो खाया, इतनी विराटता की, ऐसे की, तो मेरी आत्मा पर पाप कर्म लगे कितने। अब मैं 8 दिन पर्युषण के 28 करके इसमें से कितने पाप कर्मों को धो सकता हूँ, और कैसे धोना है मुझे। आप रोज पोछा लगाते हो तो सादे पानी से कर सकते हो, कभी कभी आप साबुन डाल करके करते हो, और दीपावली आ जाए तब तो फिर सब धुलाई में भी तो फर्क है। तो यहाँ पर भी रोज जो करना है आपको, आमिल उपास एकादना रोज करके कितने धोते हो। फिर आप जो है बड़े पर्व दिन आ जाए तो, और लास्ट में पर्युषण सबसे बड़ा पर्व दिन है, उसमें कैसे धोएंगे, उसमें कैसे करेंगे। तब आपको अब कितना डरा, क्योंकि एक पाप इतना है या ये पाप इतना है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इससे बड़ा है। अब आपको लग रहा है कि भाई हाँ सब सॉलिड धर्म से इतना पावरफुल सॉलिड करना पड़ेगा तब ये पाप कर्म धुलेगा, नहीं तो नहीं धुलेगा। अब क्या करें, हमें धुलने के लिए कैसे करें, अब ये विचार करना पड़ेगा हमको। अब इसके लिए प्रक्रिया कैसे चाहिए, और इस प्रक्रिया के अंदर जो है किस तरह से करेंगे तब धुलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर अब आप पर्युषण के निमित्त को लेकर के 8 दिन की आप सफाई करो। अब किसी को लग रहा है मैं 11 कर दूं, किसी को लग रहा है मैं 15 कर लूं, किसी को लग रहा है मैं मार्गक्रमण कर लूं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्या कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, आज यहाँ कर रहे हैं, विदेशों में कर रहे हैं, तो उनको ये रहस्य अंदर का समझ में आना ही चाहिए। ये समझ करके ही करना, ताकि आप बराबर टारगेट कर सको इसको कि मैं ये कर्म पर्टिकुलरली क्षय करने जा रहा हूँ, मैं इस कर्म को धोने जा रहा हूँ, मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। ये आपको बराबर लक्ष्य में रहना चाहिए। अब इधर आइए, कमान बढ़ते बढ़ते इसमें से आप अनेक में आ गए। अब यहाँ पर अगर आप ये आप क्रमांकन के अंदर आए तो इसके अंदर अनेक जीव जरूर हैं, अब असंख्य भी नहीं है, अनंत भी नहीं है। अरे ना ख्याल में, अब यहाँ से ये अनंत भी नहीं है, ये असंख्य भी नहीं है।
तो संख्या की दृष्टि से देखने पर ये असंख्य जीव जितने जिस तरह से पानी में आपको मिल जाएंगे, लेकिन वनस्पति के अंदर असंख्य जीव वाली वनस्पति नहीं। ये बीच का पानी वाला भाग निकाल दो तो अनंत, अनेक और एक, ये तीनों वनस्पति के विभाग में है। हमारे ख्याल में हमारे शरीर की बात करो तो हमारे इतने बड़े शरीर में हम अकेले एक ही जीव। अब आप ये तर्क युक्ति लगाओगे कि इतने अनंत जीवों को मारने के बजाय तो एक जीव के हिसाब से पेट भर लो भाई। अब मनुष्य इतना बड़ा है, पशु पक्षी इतने बड़े हैं, हाथी घोड़ा इतने बड़े हैं, बैल बकरी इतने बड़े हैं, तो मरेगा तो एक ही जीव मरेगा ना। लेकिन आसमान जमीन का फर्क है और वहां पर दूसरी प्रक्रिया बताई गई है। हम कल देखेंगे, कब पता चलेगा। क्योंकि मनुष्य बड़ा बुद्धिशाली है और बुद्धिशाली होने के नाते कई लोग अपनी लॉजिकल बुद्धि का उपयोग करते हैं और कई लोग तो खाली लॉजिक वापरते, उसमें उनका अहंकार साथ में सर आसमान पर जाता है। ओहो कितना बुद्धिशाली है, कितना बुद्धिशाली है, कितना बुद्धिशाली। ऐसा मत समझना, खाली तर्क युक्ति क्रॉस आर्गुमेंट करने मात्र से बुद्धिशाली नहीं हो जाते हैं। ध्यान रखना, शुद्ध ज्ञान जिसने जितना ज्यादा संपादन किया है वो उतना ज्ञानवान है, वो उतना बुद्धिशाली है। मात्र आप ये मत समझना कहीं तर्क लगा दिया, युक्ति लगा दिया, आपके शब्द के सामने उन्होंने उल्टा तर्क लगा दिया, आपको प्रश्न में घुमाने के लिए उन्होंने तर्कों को घुमा करके उल्टी बुद्धि चलाई। आप ऐसा मत समझना कि वो बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान है, बुद्धिशाली है, ऐसा समझने की भूल मत करें। महावीर ना कहे, कई बार ज्ञान के अंदर क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, रागद्वेष की वृत्ति ज्यादा मिक्स हो जाने से लोगों की बुद्धि कसाय के कारण भी ज्यादा बढ़ी हुई लगती है, लेकिन वैसी ज्ञान शक्ति उनकी नहीं है। ध्यान से समझिए, ज्ञान अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। बुद्धि एक आधारभूत पात्र है जो ज्ञान को स्टोरेज करके रख सकती है। जैसे तपेले में बाल्टी में पानी रखो, वैसे बुद्धि के आधारभूत पात्र में ज्ञान को। दोनों बात का ध्यान रखिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब जब आपको बुद्धि के आधार पर चलिए तब आप संख्या देखेंगे। यहाँ हमारे करें कि वनस्पति विभाग पानी का अलग कर रहा है, वनस्पति का विभाग। वनस्पति में या तो अनंत जीव है या संख्या में अनेक है या फिर एक है। केले में एक है, आम में एक है और टमाटर में, काकड़ी में, पपीता में अनेक है। अब उसके बाद सीधे आलू प्याज में अनंत। हर हालत में कैसे भी करके अनंत जीवों की हिंसा का तो प्रमाण बंद करना ही करना है। आप नहीं करो फिर बात में हमारा जीवन गिर करके अनंत काय में चला जाए और हमको वापिस अनंत काय के भोग करने पड़े। आज जिन जीवों ने अनंत काय के भोग किए हम उनका भक्षण कर रहे हैं, कल हम जाएंगे उन जीवन के अंदर जन्म लेंगे, हमारा भक्षण कोई भी बुराई करे। ये चक्कर कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता है। महावीर ने सबसे पहले इन सब के अंदर जीवों की संख्या बताई, जीवों का प्रमाण बताया, उसके बाद में वैसा आचार प्रदान धर्म बताया। अगर महावीर ने अपने केवल ज्ञान से इनमें इतने जीवों का प्रमाण नहीं देखा होता तो आपको नहीं कहते कि भाई इतना धर्म आपको करना है कि ऐसा धर्म करना है, फिर आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिसमें जीवों की संख्या इतनी देखी है तब जाकर के अनिवार्य रूप से महावीर ने आचार प्रदान धर्म बताया। अब आप इतने जीवों की हिंसा नहीं करो, इन जीवों की हिंसा से बचो,
अब जिन जीवों की हिंसा हुई उनका तो मरण हुआ, लेकिन साथ में आपको कितना कर्म बंध हुआ। अब ये है कि आपने पानी के जीवों की हिंसा की, अब ये भी इसके अंदर असंख्य जीवों की हिंसा का प्रमाण आ रहा है। अब निश्चित है कि इन जीवों को मरना ही पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? इनके पास प्राण कितने चाहिए, इनके पास शरीर का स्पर्श करने का इतना ही है। पानी के जीव को भी पहली इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय। इधर देखिए, अब ये जो आपको पानी की बूंद दिख रही है, ये इसके ऊपर का, ये इसका शरीर है। इसलिए इसको नाम क्या देते हैं हम? अबकाय नाम जो दिया है। तो अबकाय नाम देने से अब आपको ख्याल आ गया कि ये काय मतलब क्या? ये काय मतलब शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये इसका शरीर। अरे ख्याल में दिखाई दे रहा है, ये पानी का शरीर हो गया। अब इसके अंदर रहने वाले जीवों की संख्या, अब इसमें रहने वाले जीवों की संख्या का प्रमाण जब आपको बताया गया कि ये अंदर जीवों की संख्या असंख्य है, बिना केवल ज्ञान के, बिना केवल दर्शन के देखे बिना कोई बता ही नहीं सकता। महावीर ने बताया है, इसका प्रमाण ये हो रहा है कि एक बूंद के अंदर असंख्य जीवों का निवास है। असंख्य जीवों ने मिल करके पानी का एक शरीर बनाया है, इसमें एक साथ मिलकर असंख्य रहते हैं। अब मजबूरी हमारी है कि पानी पिए बिना नहीं चलेगा, लेकिन अब मर्यादा कितनी रखते हो आप देखो। यहाँ पर एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप की बात की है, बाल्टी की बात नहीं की, एक बाल्टी भर पानी की बात नहीं कर रहे साथ। अब पानी कितने प्रकार का, कितने प्रमाण में, कैसा कैसा पानी है, कहाँ किस किस प्रकार के पानी, तो सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के आधारभूत जो सोर्सेज हैं उनका हमको ख्याल आ जाए। पानी के प्रकार आप देख सकोगे, लेकिन सब पर दुनिया में कहीं पर भी जाओ पानी तो एक तरीका ही होता है। पानी में क्या फर्क होगा, लेकिन क्या क्या फर्क है, कैसे कैसे फर्क है, वो यहाँ पर आपको इसमें ये आपको पानी का दिखा रहे हैं सब। But realized how little fresh water there is for us to use. We were actually exploring one of the many cyclic global systems that take place on Earth, the water cycle. This cycle helps us to explain how it is possible to maintain life on Earth with such a small percentage of fresh water. Just think, पानी की एक साइकिल कैसे चल रही है। समुद्र इतना बड़ा है, 3 भाग समुद्र, 1 भाग जमीन है। अब धूप कितनी है, सूर्य का प्रकाश कितना तेज है, सूर्य के प्रकाश में गर्मी कितनी है, उसमें से कितना पानी इवापोरेट होता है, वो जाकर के बादल कैसे बनते हैं, फिर वातावरण कैसे बदलता है, बादल हवा के आधार पर जमीन पर जाकर कहाँ बरसते हैं, कितने प्रमाण में पानी होता है। आप एक बकेट उठाते हो तो पानी आपका वजन लगता है कि 10 लीटर है, 20 लीटर है, 20 किलो है, 10 किलो है, 5 किलो है। अब आप सोचिए बादलों के अंदर हजारों किलो, लाखों किलो पानी कैसे रहता होगा, और इतने में बादल पानी कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और इस समय तो आप देख रहे हो आधे हिंदुस्तान के अंदर सब जगह पानी पानी हो गया है। गुजरात में कितना पानी, कहाँ कहाँ प्रदेश में, राजस्थान के अंदर जो है जालोर आदि ठिकाने जा कितना पानी बरस रहा है। तो कई बार ये सोचता है कि इतना पानी आता है कहाँ से, कैसे आ रहा है। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री गुजरात में गए तो गुजरात उनकी जन्मभूमि है तो 500 करोड़ दे दिए। अब राजस्थान के लिए कोई राजस्थानी उसको बात कहलाए, प्राइम मिनिस्टर साहब जरा राजस्थान के लिए भी कुछ देने की कोशिश करो, ये कोई जतिला के लग जाओ तो सही, क्या लगेगा। प्रधानमंत्री को याद दिलाओ कि गुजरात के पड़ोस में राजस्थान भी है,
जब गुजरात को 500 करोड़ दे सकते हो तो राजस्थान को 499 करोड़ ही सही, एक कम ही सही, लेकिन 2 तो सही। इतना पानी बरस रहा है, इतनी बाढ़ आ रही है, इतने लोग बहते जा रहे हैं, क्या परिस्थिति निर्माण हो गई है। तब पता चलता है कि जहाँ एक बूंद में असंख्य झील कहते हैं, तो ये पानी कितना प्रमाण में कितना हो गया। और बरसता तो बूंद बूंद ही है, आप देख रहे हो ना, बरसता तो बूंद बूंद ही है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में बादल फट गए, वहाँ देखो तो बादल फट गए। ऐसी परिस्थितियां जो हो रही है तो Just think, the water we're drinking would probably have been drunk by dinosaurs millions of years ago. In fact, there's a rumor that within our lifetime, the water we get from our taps has been through about 7 other people before us. This is all because of the way water is cycled on our planet. It is cycled, not destroyed. This is really important because if we had no water, there would be no life on Earth. As simple as that. Now water, like all substances, has certain properties. Properties are characteristics that explain a substance's behavior. Water would not be able to cycle as it does on our planet if it was not for its special properties. But what are these special properties of water? Well, that's exactly what we're going to explore in this lesson in order for us to better understand why water is so important for life here on Earth. I think you may be surprised to see how many of these properties you already know. By the end of this lesson, you will be able to describe the microscopic model of water, use this model to explain the properties of water, and investigate the properties that make it possible for water to cycle and to support life on Earth. Firstly, we need to investigate some chemistry and ये बता रही है कि पानी के सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ पर है, पानी के गुणधर्म क्या क्या है, पानी की प्रॉपर्टी में अंदर क्या है कि जो इंसान को, मनुष्य को, पशु पक्षियों को, प्राणियों के लिए इतना आवश्यक जो पानी लग रहा है वो किस किस स्वरूप में है। ऐसा आपको दिख रहा है खाली एक सादा सा पानी, लेकिन पानी के अंदर कितनी चीजें हैं, क्या चीजें हैं। एक वनस्पति का है, वो भी पानी पीता है और उसके अंदर रस कैसा निर्माण होता है। आप देखिए सबके अंदर वहाँ कर्म की थ्योरी कैसे 40 फीट की ऊंचाई पर एक नारियल लगा है और पानी ऊपर चढ़ रहा है साहब, 2000 नारियल के अंदर पानी भर रहा है। अब 2000 नारियल अगर लगे हैं, एक नारियल के अंदर 1 लीटर अगर पानी पड़ता है तो 2000 नारियल में 2000 लीटर पानी पड़ गया। इतना पानी कैसे ऊपर चढ़ा है, 40 फीट कैसे चढ़ा, कितने हॉर्स पावर की मोटर थी कि नहीं थी नीचे, इतना पानी ऊपर चढ़ गया। और फिर आप देखिए कि जो पानी आप बारिश का लेकर पी रहे हो उसका स्वाद देखिए, और उसी पानी को लेकर एक नारियल के पेड़ में पीकर ऊपर चढ़ाया है, तो अब उसके अंदर का स्वाद देखो, कितना आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन अब उस नारियल के पानी को लेबोरेटरी में हम टेस्ट करने की कोशिश करें तो नारियल के पानी में करीब करीब 18 से 20 प्रकार के घटक तत्व हैं। और हम बारिश का पानी अगर लेकर इकट्ठा करके पिए, उसकी प्रॉपर्टीज अंदर देखने की कोशिश करें तो उसमें कितना क्या मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर महावीर जब जीवों की संख्या की बात कर रहे हैं, ये इनके पास वो ज्ञान नहीं है कि महावीर के जितने पानी के अंदर असंख्य जीवों की संख्या ये नहीं बताएंगे। अब उनका काम पानी के अलग अलग गुणधर्म, अलग अलग सोर्सेज और माइक्रोस्कोप में रखने के बाद पानी के अंदर की प्रॉपर्टी। Microscopic structure of water. Without understanding the small stuff, we cannot explain the big stuff. If you look into this beaker of pond water that I've collected, what can you see? Nothing really. But what would we see if we look at a sample of this water using a light microscope? These organisms
दूसरा एक ग्लास में आपको पानी दिखाया, अब उस ग्लास के अंदर पानी के अंदर क्या है? आपको दिख रहा है कि मटमैला पानी है तो मिट्टी का अंश ज़्यादा होगा। जैसे पहली बारिश दूसरी बारिश में देखते हैं कि पानी कितना मटमैला हो जाता है, ऐसी स्थिति में आते आते अब उस पानी को अगर माइक्रोस्कोप में रखते हैं और देखते हैं, उसका 200 गुना बड़ा करके देखो तो पता चले If you look at a sample of this water using a light microscope, these organisms जब आरओ का पानी पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी मौत का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी दूंगा ताकि आप सुरक्षित रहें और अपने जानकार को भी सुरक्षित रख सकें। सबसे पहले दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी बड़ी और अच्छी जानकारियाँ इस चैनल पर डालते रहते हैं जो कि आपको समय समय पर मिलते हैं। आरओ का पानी पीने के नुकसान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बोतल बंद पानी पीने से या आरओ का फिल्टर किया हुआ पानी पीने से आपके शरीर को कितना भयंकर नुकसान हो सकता है? इस वीडियो से हम आपको यही बताने जा रहे हैं। ये पैकिंग वाला बोतल बंद पानी पीने से शरीर को किस हद तक नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि यह आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। अभी इस वीडियो में दी गई जानकारी को बड़ी ध्यान से सुनिए ताकि आप इसका लाभ ले सकें। WHO की रिपोर्ट के अनुसार आरओ का पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, आज का दौर ऐसा है कि दुनिया दिखावे में मरी जा रही है। हम सब भी इस सफर में बहते चले जा रहे हैं। जो हमारा पड़ोसी करता, हमारा जानकार करता है तो हम सोचते हैं कि हम भी यही करें। आप अपने साथ और अपने बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, जानबूझकर या अनजाने। ये जो मार्केट से पैकिंग वाला बढ़िया पानी खरीद रहे हैं, ये सोचकर जो लोग खरीदते हैं वो काफी ज्यादा नुकसान है। जबकि पहले समय में ऐसा होता था कि जब भी सफर पर लोग जाते थे तो अपने घर से ही अपने लिए पानी की व्यवस्था करके चलते थे, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आज लोग सफर में जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हम बोतल बंद पानी खरीद लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों, WHO ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा भी कर दिया है कि फिल्टर किया हुआ या आरओ का पानी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, WHO के बारे में आप जो ये वर्ल्ड की हेल्थ संस्था है, आप इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी विश्व की संस्था है, आप इसके बारे में सर्च कीजिए, WHO के बारे में आपको जानकारी होगी। तो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित क्यों नहीं किया होगा? विश्व संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के अनुसार पैकिंग वाला बोतल बंद पानी लगातार लंबे समय तक पीने से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसके लगातार सेवन से आपको हृदय संबंधी विकार, थकान महसूस होना, मानसिक कमजोरी और मांसपेशियों में टैटन या सिर दर्द जैसे कई रोग हो सकते हैं। क्योंकि शोध से पता चला है कि जब आरओ पानी फिल्टर करता है तो वह इस पानी में से अच्छे व बुरे मिनरल्स को पूरी तरह से निकाल देता है, क्योंकि उस मशीन को अच्छे या बुरे मिनरल्स की पहचान नहीं होती है। और इस तरह का पानी पीने से आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचता है। आरओ का इस्तेमाल वही करना चाहिए जहां TDS की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। ऐसे क्षेत्रों में आप आरओ की मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जिनके घरों में आरओ की मशीन लगी रहती है वो लोग बड़ी शान से बोलते हैं कि हम फलानी कंपनी का, इस कंपनी का आरओ दे रहे हैं, हमारा आरओ इतना महंगा है, वो इतना शुद्ध पानी करता है। लेकिन वो इस दिखावे के चक्कर में ये नहीं समझ पाते कि आप खुद बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जो लोग आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा बिस्लरी वाटर लेकर चलते हैं, बॉटल का पानी पी लेते हैं, घरों के अंदर आपने वाटर फिल्टर की मशीनें रख ली है। अब आप ये नहीं जान रहे हो कि पानी के अंदर क्या प्यूरिफिकेशन हुआ है। अगर पानी में से सारे मिनरल्स उसमें से निकल जाए, मैग्नीशियम उसमें से अगर निकल
मैग्नीशियम न मिलने के कारण थकान सा बना रहता है, कहीं भी बैठे हैं तो नींद आ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि ऐसा RO का पानी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इतना शुद्धिकारक नहीं। तो बना मतलब ये है कि पानी के अंदर मिनरल्स होने जरूरी है, पानी के अंदर उतने प्रमाण में मैग्नीशियम होना जरूरी है। आज फैशन चल पड़ी है बॉटल प्लास्टिक के, और फिर आप उसमें पानी रखो, जार पानी के, अब उसमें हाथ भी ना जाए और साफ भी ना हो सके, उसकी गहराई में आप उसको घिस करके धो भी नहीं सको। ऐसी परिस्थिति के अंदर हमको समझना बहुत जरूरी है। आज आप लोग जो है फैशन के माध्यम से चल रहे हैं और आप ये समझते हो कि हम बहुत शुद्ध पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल आप कल देखना, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि हमारे लिए आरोग्य कारक पानी कौन सा, रोग कारक पानी कौन सा है, आरोग्य कारक पानी कौन सा है। अब आज जमाना नेट का है, सबके जेब में नेट है, आप बरोबर RO पानी के लिए सर्च करिए, बिस्लरी वाटर के बारे में सर्च करिए और फिर देखिए उसका उपयोग करने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा। हो सकता है, लेकिन कब पड़ता है। कुरान में लिखी सूरत नूर की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह ने ज़मीन पर ज़मीनी पानी पीना हमारी सेहत के लिए ठीक है। पीने के पानी को किन तरीकों से फिल्टर किया जाता है? क्या घर में मौजूद नलका या घड़ा इतनी सलाहियत रखता है कि पानी को फिल्टर कर सके? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल था कि क्या वाटर सप्लाई में ज़मीनी पानी हमारी सेहत के लिए ठीक है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज से पहले जब इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं लगी थी या हमारे सीवरेज का पानी इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं निकलता था, तब तो ये सेफ था। लेकिन अब फैक्ट्रीज, सीवरेज और केमिकल वेस्ट भी इसमें शामिल हो चुकी है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक करार दी जा चुकी है। ये केमिकल्स और निजात ज़मीन में जज़ब होकर साफ पानी तक इंतहाई तेजी से सफर करती है और इसमें शामिल हो जाती है। जबकि हम ज़मीनी पानी को बज़ाहिर साफ देखकर कह रहे होते हैं कि कितना साफ पानी है, ये निजात कितनी तेजी से साफ पानी में शामिल होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चों को पिलाए जाने वाले पोलियो के कतरे जो एक खास किस्म के वायरस पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे म्यूटेशन के बाद इंसान दोस्त बनाकर पोलियो के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वायरस बच्चे के जिस्म में दाखिल होकर पेशाब के रस्ते खारिज होकर वाटर रिसाइक्लिंग के तहत दोबारा पीने के पानी में शामिल हो जाता है। और मेडिकल साइंस के फिगर्स के मुताबिक 40% बच्चों की वैक्सीनेशन बगैर कतरे पिए ही हो जाती है, जबकि हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए ही नहीं, फिर भी माशाल्लाह हट्टे कट्टे फिर रहे हैं, जबकि इन बच्चों की वैक्सीनेशन भी वाटर रिसाइक्लिंग के तहत हो चुकी होती है। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। मिसाल देने का मकसद ये समझाना था कि गंदा पानी कैसे पीने के पानी में शामिल हो जाता है। रही बात वाटर सप्लाई की, तो ज़ेरे ज़मीन डाले गए पानी के पाइप अपनी मियाद पूरी कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर फूट का शिकार हो जाते हैं और मिट्टी और सीवरेज का पानी इसमें शामिल होना शुरू हो जाता है, जो बहुत गलाजत और बदबू का बायस होते हैं। हमारा दूसरा सवाल था कि पीने के पानी को किन तरीकों से फिल्टर किया जाता है या फिल्टर वाटर की कितनी इकसाम होती है। सबसे पहली किस्म है स्प्रिंग वाटर। ये वो पानी है जो ज़ेरे ज़मीन कुदरती ज़राए से हासिल किया जाता है। इसमें कुदरती तौर पर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन अच्छे दर्जे की सफाई नहीं हो पाती। दूसरी किस्म है मिनरल वाटर। कुदरती पानी में हर जगह आयरन, कैल्शियम सल्फेट और पोटाशियम वगैरह की तादाद 250 ppm तक होती है, लेकिन बाद में मसनूई तौर पर यह तादाद बढ़कर 300 से 400 ppm तक कर दी जाती है। तीसरे नंबर पर है प्यूरिफाइड वाटर। पानी की क्वालिटी मुख्तलिफ तरीकों से बनाई जाती है, जिसमें उबालना, आयन सिस्टम के तहत फिल्टर करना, आयन एक्सचेंज या दूसरे के तरीके शामिल हैं। इस तरह प्यूरिफाई किया हुआ पानी अपने सारे मिनरल्स गवा देता है और इनकी तादाद रह जाती है 10 ppm से भी। फिल्टर करने के तरीके, पानी का जो भी शुद्धिकरण हम छानते हैं,
कई प्रकार आ गए, कई तरीके बन गए। इन कई प्रकारों के अंदर आप जिस तरीके को जान रहे हैं उसमें एक तरीके है पानी को बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड से भी शुद्धिकरण किया जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा खतरनाक केमिकल है कि जो पानी में घुलता है और उसकी मैल को बाहर निकालता है। पानी एकदम चमकीला बन जाता है। अब आप ये समझते हैं कि ये पानी एकदम ट्रांसपेरेंट पानी के बोतल में भरने से आपको एकदम क्लियर कट दिखता है, लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर सारे मिनरल्स नष्ट हो जाने के कारण अब वो पानी आपके शरीर के लिए आरोग्यदायक नहीं बन रहा है, घातक बन रहा है। सबसे बढ़िया अच्छा कि जो आकाश का पानी बारिश का जमीन के अंदर उतर जाए और जमीन के अंदर के मिनरल सारे उसके अंदर मिक्स हो, जिसमें कैल्शियम भी होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, ये सारे मिनरल्स हो और फिर वो पानी आपके उपयोग में आए पीने में, तो उसके सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं, नहीं तो मुश्किल है। और जहाँ जमाना ही सारा बिस्लरी वाटर पर भाग रहा है और कई कंपनियां अपने पानी में मिनरल्स होने का दावा करती हैं, लेकिन ये बिजनेस करने का स्टंट है। आप एक्चुअली अगर उसको तलाश करने जाओ तो उसमें मिनरल्स का नाम निशान नहीं मिलता है, ये भी बात है। लेकिन लोग खरीद रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक दिन पानी का एक नया पैसा नहीं लगता था और आज पानी का बिजनेस हिंदुस्तान में अरबों खरबों रुपयों का हो गया। अरबों खरबों रुपए का पानी का बिजनेस हो गया और इतना बिजनेस करने के बाद भी पानी के शुद्धिकरण की क्रिया खत्म हो गई और इसके आधार पर आज अशुद्ध पानी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। एक बिस्लरी के पानी को लेबोरेटरी में टेस्ट करने दो तो कितनी बीमारियों का जन्म होगा ये पता चलेगा। लेकिन फैशन ये लेके चल रहे, वो लेके चल रहे, चलो मैं भी लेके चलूँ। इनके पास बॉटल है, मेरे पास नहीं है, रास्ते चलते खरीद लो कहीं से भी, 10 रुपए की एक बिस्लरी बॉटल ले ली। ऐसा करके पानी का बिजनेस शुरू हो गया। अब स्लम एरिया के काफ़ी लोग इसमें उतर गए। आपने पानी पीकर बोतल फेंक दी, दूसरे ने उठाकर लेकर भर के वापस 10 रुपए में बेच दिया। चाहे वो नदी का पानी भरा है, चाहे नल का भरा है, लेकिन उनके लिए बिजनेस हो गया। पुराने जमाने में लोग पानी के प्रति शुद्धता का अपने आप में ख्याल करते थे। उनका लक्ष्य बना रहता था, बाहर जाते थे अपने घर का शुद्ध पानी। पुराने जमाने में लोगों को ख्याल हो तो मिट्टी का कुंजा लेके चलते और उसके ऊपर काठी की जो है थैली जैसा बना देते थे, कहीं पर टक्कर लगने पर मिट्टी का कुंजा फूटे तो नहीं, इतना तो फायदा होता था। लेकिन वो भी आज गया। पानी जितनी देर तक मिट्टी के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा उतनी देर तक मिट्टी के मिनरल्स उसमें मिलते रहेंगे। और जब मिट्टी के मिनरल्स वाला पानी लोग पीते थे वहाँ तक हार्ट अटैक की संख्या कम थी और आज मिट्टी का संबंध बंद हो गया और प्लास्टिक कंटेनर्स में लेकर घूमकर फिरने वाले मिल गए। हार्ट अटैक की संख्या 10 गुनी ज़्यादा बढ़ गई। अब आप कोई मिट्टी का कुंजा लेके चलेंगे तो कोई कहेंगे डोगरा माजिया क्या जमाना रहा है। वहाँ आपको ऐसा डर लगता है कि मेरे को ऐसा बोलेंगे, लेकिन बोलने तो किसी को ओल्ड इज गोल्ड की थेरेपी वापस समझा। जिन भाग्यशालियों को मिट्टी की बोतल चाहिए तो आप अपने नाम लिखा देना ताकि मिट्टी का कुंजा, लेकिन